लिखिए जी। किस किस को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन? बोलता रहे। कैसे होती कैसे है वो? सर जो हमने पढ़ा है कि हर सॉलिड लिक्विड हर के अंदर थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच, उनका अट्रैक्शन फोर्स होता है। सही कह रहे हैं। उस फोर्स के अंदर ही वो जाके एडजस्ट करते हैं अपने आप को। बिल्कुल सही। कहते हैं ये पानी का बीकर है, इसमें वाटर है। वाटर मतलब लिक्विड। तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स में स्पेस कितनी होती है? मॉडरेटली ज्यादा। तो इनका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होता है? मॉडरेटली लेस। तो मान लो इसके पार्टिकल्स समवॉट लाइक दिस है। क्लियर? तो दूर दूर होते हैं ना लिक्विड के। तो हमने इसमें सॉल्ट डिसॉल्व किया, हो जाएगा। शुगर डिसॉल्व की, हो जाएगी। तो कैसे हो रही है? यहाँ पे स्पेस है ना, यहाँ पे सॉल्ट के पार्टिकल्स, शुगर के पार्टिकल्स बीच में जगह हो रहे हैं। मैं जब पानी में स्विमिंग करूंगा तो पानी के अंदर जगह होती है। ये पानी मेरे को बाउंस बैक तो नहीं कर देता, नहीं हो रही ना। तो पानी के अंदर मेरे हाथ स्पेस बनाते हैं, मैं स्विमिंग कर पाता हूँ। लेकिन अब इस वॉल से बिना कुछ करे उधर जा सकता हूँ? मैं बाउंस बैक हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसके सॉलिड है ना, सॉलिड के पार्टिकल्स में स्पेस नहीं है। फोर्स ऑफ इतनी ज्यादा है कि वो तोड़ने को भी तैयार नहीं है, पर वो इतनी ज्यादा है कि उससे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो मैं हैमर, एक्स और नेल कुछ भी लेके आऊंगा तो मैं करूंगा, हो जाएगा। तो जितनी फोर्स इस वॉल के पार्टिकल्स में है उससे ज्यादा फोर्स अगर मैं अप्लाई करूंगा तो मैं इसको तोड़ सकता हूं। तो एक क्वेश्चन भी आया था कि मैं एक ब्रिक को अपने हाथ से नहीं तोड़ सकता, पर एक कराटे एक्सपर्ट 4 ब्रिक्स एक साथ तोड़ लेता है। कैसे? उसके पास एक टेक्निक होती है जिससे 4 ब्रिक्स के जो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उससे ज्यादा फोर्स टेक्निकली लगाता है। जोर नहीं लगाता, जान नहीं लगाता, टेक्निक से वो ऐसा फोर्स लगाता है कि उसके सॉलिड जो ब्रिक के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स क्या होता है, हाँ, खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। वो उसके बीच में इंसर्ट करता है। ये बोर्ड आपका बुक का क्वेश्चन है, मैं लिखवाऊंगा। बट माई कंसेप्ट टुडे इज डिफ्यूजन। गैस, इस कमरे में मान लो बहुत सारी गैस होगी, बाहर भी होगी, जो बाहर वेरांडा है। आप बताओ गैस बाहर से अंदर आएगी कि अंदर से बाहर जाएगी? क्या? अंदर से बाहर भी जा सकती है। आंसर है सर, जहां पे ज्यादा गैस होगी ना वहां से लेस वाली जगह पे जाए। लिक्विड का भी यही फॉर्मूला है। गैसेस ट्रांसफर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया। लो से हाई में नहीं जाते। लो से हाई में हम लेके जाएंगे एग्जॉस्ट चला के। एग्जॉस्ट चलाया, यहां से धुआं वहां चला गया। पर अगर धुआं बाहर ज्यादा है तो अंदर आ जाए, अगर अंदर है तो बाहर जाए। आपने देखा धुआं को, घर में रोटी बनती है, बड़ा फ्यूम्स निकलते, फ्लोट कर, अगर एग्जॉस्ट ना चलाए किचन में तो घर में ही रिवॉल्व करता रहेगा। क्यों? क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन का है किचन में, उस वहां से निकल के बाहर आ जाएगा। किचन में धुआं कम रहेगा लेकिन रूम में फैल जाएगा, क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया से कहां जा रहा है? लोअर। आप जब पौधों को पानी डालते, पौधों को डालते हो कि मिट्टी को डालते? कोई डालता है लीव्स के ऊपर पानी? सब लोग कहाँ डालते हैं? मान लिया आपके घर में मम्मी या पापा, मिट्टी वाले एरिया में। क्यों? पानी पौधों को चाहिए। पानी प्लांट कहाँ से, किस पार्ट से एब्जॉर्ब करता है? रूट से करता है। रूट्स कहाँ होते हैं? सॉइल में। हम सॉइल में पानी डालते हैं, सॉइल में स्पेस होती है, पोर्स। मैंने उस दिन जाके पानी डालती, बबल्स निकलते हैं, क्योंकि पहले एयर थी उस पोर्स में। एयर थी, हमने पानी डाला, बबल्स निकल आए, तो वो एयर को किसने डिस्प्लेस कर दिया? पानी ने। तो वो रूट्स उस पानी को एब्जॉर्ब करेंगी और अपवर्ड मूवमेंट में पूरे प्लांट तक पहुंचा देंगी। तो ये रूट्स के अंदर पानी गया कैसे? डिफ्यूजन से। क्योंकि रूट के बाहर जो सॉइल है उसमें ज्यादा पानी है और रूट में क्या है? कम पानी। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से पानी इमीडिएटली लोअर कॉन्सेंट्रेशन में अपने आप चला जाता है। पोर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पोर्स। सिमिलरली रूट्स में ऑक्सीजन भी होती है, जगह होती है ऑक्सीजन। तो रूट्स सांस, आपको पता है पानी पूरे प्लांट को सिर्फ रूट्स देती है, क्योंकि हम मिट्टी में पानी डालते हैं। लेकिन ऑक्सीजन पूरे प्लांट को, या कार्बन डाइऑक्साइड पूरे प्लांट को कौन देता है? हर पार्ट अपना अपना लेता है। रूट्स अपना अलग ले रही है, स्टेम अपना लीव्स अपना अलग ले रही है, ब्रांचेस अपनी अलग ले रही है। तो रूट्स को जो ऑक्सीजन चाहिए वो कहां से लेंगी?
सॉइल में से, सॉइल में ऑक्सीजन डिवर्स होते हैं, तो ऑक्सीजन सॉइल में से रूट के अंदर कैसे जा रही है? रूट तो सॉलिड है, रूट्स में क्या होते हैं? पोर्स। रूट्स के आगे रूट हेयर होता है, रूट हेयर आपके हेयर के जैसा पतला होगा। हेयर एक बहुत पतली सी चीज है, उसमें कोई भी चीज अंदर एंटर कर सकती है पोर्स के थ्रू, पर वो एंटर तब करेगी जब बाहर ऑक्सीजन क्या हो? ज्यादा। अगर अंदर ज्यादा होगी तो बाहर आ जाएगी, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीजन कहाँ होती है? बाहर ज्यादा, तो इमीडिएटली रूट के अंदर अपने आप पहुंच जाएगी। Always gases and fluids, liquids transfer from higher concentration area to lower, ये ऑटोमेटिकली साइंटिफिक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस का नाम क्या है? डिफ्यूजन। फोटोसिंथेसिस सबको पता है क्या होता है? जोर से बोल। उसमें होता क्या क्या है? फोटोसिंथेसिस के चार चीजें चाहिए, बेसिकली चार: सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, बस और कुछ नहीं चाहिए। और ये चारों ही चाहिए, चार में से तीन भी होंगी ना तब भी फोटोसिंथेसिस होगी, कोई भी एक हटा दो होगी ही नहीं प्रोसेस। तो ये चार ही चाहिए, पांच भी नहीं चाहिए, तीन भी नहीं चाहिए, एग्जैक्टली चार चाहिए। तो सनलाइट कहां से आ रही है? क्लोरोफिल अपने पास है। सनलाइट प्लांट के अंदर कैसे जा रही है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लोरोफिल? सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। क्लोरोफिल का एक ही काम है, सनलाइट को एब्जॉर्ब। क्लोरोफिल नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस भी। कोई ऐसे प्लांट्स देखें उनकी लीव्स ग्रीन नहीं होती, व्हाइट होती हैं, पर्पल होती हैं, रेडिश भी होती हैं, वो फोटोसिंथेसिस करती नहीं है, वो अपना खाना बना ही नहीं सकती। या तो उसमें स्टेम ग्रीन होगी, या कोई ब्रांचेस या कोई टहनी या कोई चीज ग्रीन होगी, फिर खाना वो बनाएगी। कैक्टस में लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइंस, पर उसमें स्टेम क्या है? ग्रीन, खाना वो बनाएगी। तो कोई अगर प्लांट ऐसा है इसमें कोई पार्ट भी ग्रीन नहीं है तो वो अपना खाना नहीं बना सकता, फिर वो सरवाइव कैसे करता है? उसको पैरासिटिक प्लांट्स बोलते हैं, लेग्यूम्स वगैरह। वो किसी साथ वाले सपोर्टिव प्लांट के ऊपर टच कर रहा है, उसकी रूट्स या स्टेम में से अपना खाना एब्जॉर्ब करी जा रहा है। बेसिकली ये है कि आपका वाईफाई पड़ोसी यूज कर रहा है, सिंपल सी बात है, पासवर्ड मिल चुका है उसको, ठीक है ना, वो वाली कहानी होती है। तो अभी डीप में जाएंगे क्योंकि ये चैप्टर कोई और है, हम अभी सिर्फ डिफ्यूजन के बारे में बात करेंगे। सनलाइट किसने एब्जॉर्ब कर ली? दो काम हो गए। पानी कहां से गया? अभी आपने बोला रूट से चला गया H2O, और पानी जाने का प्रोसेस का नाम क्या है? डिफ्यूजन। पानी इंसर्ट हुआ रूट्स में किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन। ऊपर कैसे आएगा? पानी तो ग्रेविटी की तरफ जाएगा ना, ऊपर अगेंस्ट ग्रेविटी कैसे जाता है? डू यू नो द प्रोसेस का नेम? ओ से होती है, ऑस्मोसिस। आपके घर में पानी की टंकी है, पानी की टंकी कहां पे है? छत पे। मोटर कहां पे है? या तो ग्राउंड फ्लोर पे है या अंडरग्राउंड है। दो तरह की मोटर्स होती हैं, एक अंडरग्राउंड होती है, एक ग्राउंड फ्लोर पे होती है। दोनों ही ग्राउंड लेवल पे है या बहुत नीचे है, पर टैंक का है। तो मोटर चला के पानी अगेंस्ट ग्रेविटी जाता है और टैंक में भर जाता है। फिर जब टैप में आना है तो मोटर चलाते हैं हम। टैप में नॉर्मली अभी ऑन करो ऊपर से ग्रेविटी की तरफ तो आएगा ही आएगा पानी, तो वो तो नॉर्मल ग्रेविटेशन है। पर अगेंस्ट ग्रेविटेशन जब पानी ट्रेवल कर रहा है, द प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। ये आगे पढ़ाऊंगा इन डिटेल क्यों होती, कैसे होती है। फिलहाल रूट्स के अंदर पानी जाना इज डिफ्यूजन और ऊपर जाना इज ऑस्मोसिस। ये दो साइंटिफिक प्रोसेस का अलग अलग नाम है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि रूट्स के अंदर पानी जाने की बात हो रही है कि रूट्स से स्टेम्स, ब्रांचेस, लीव्स तक जाने की बात हो रही है। अगर अपवर्ड मूवमेंट की बात हो रही है ऊपर, तो वील यूज द वर्ड ऑस्मोसिस। अगर लीव्स के अंदर पानी कैसे जा रहा है, इंसर्ट कैसे हो रहा है? पोर्स के थ्रू, इट इज डिफ्यूजन। अब लास्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में जाती है, स्टेम्स में जाती है, रूट्स में कहां जाती है? सिर्फ एक पार्ट में जाती है। कहां पे? लीव्स में, जो ग्रीन कलर का प्लांट है। तो लीव्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जा सकती है? लीव्स तो सॉलिड है, पोर्स। उस पोर्स का नाम स्टोमेटा, सबको पता है। तो स्टोमेटा मतलब पोर्स, तो स्टोमेटा तो पोर्स है, पर अंदर कैसे चला गया? डिफ्यूजन, हाई कॉन्सेंट्रेशन से। अब तुमने अपने हाथ पे पानी गिरा दिया,
चले जाएगा अंदर। तुम्हारे हाथ में पोर्स है, हमारी पूरी बॉडी में पोर्स है, जाएगा पानी? क्योंकि पानी ये थोड़ा सा है, हमारी बॉडी में ज्यादा पानी है। हमारी बॉडी 70% वाटर है, ब्लड की फॉर्म में, प्लाज्मा की फॉर्म में एंड नॉर्मल वाटर की फॉर्म में। प्लाज्मा ब्लड और वो भी वाटर की लिक्विड फॉर्म में। हमारी बॉडी में लिक्विड ज्यादा, पर ये लिक्विड तो बहुत कम है, तो बाहर से अंदर नहीं जा रहा, पर अंदर से बाहर स्वेट पसीने के रूप में आ रहा है। आता है पोर्स में से पसीना, क्योंकि ज्यादा पानी कहाँ है? अंदर। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया में पानी ट्रेवल करता है, बट लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हाई में ट्रेवल नहीं करता। इस प्रोसेस का नाम है पानी एंड गैस दोनों के लिए डिफ्यूजन। क्लियर हुआ? अपवर्ड मूवमेंट डिफ्यूजन में नहीं आती, वो अलग कंसेप्ट है। इसमें किसी को कुछ पूछना है प्लीज पूछ लो, मैं लिखवा दूंगा फिर। क्लियर हुआ डिवीजन क्या होती है? एग्जाम्पल भी समझ आ गए? लिखो। The spreading or mixing of the spreading or mixing of substances with each other due to motion of its particles is called diffusion. इसको नंबर 1 पॉइंट बनाओ। अब सेकंड पॉइंट लिखो। Diffusion is fastest in gases. Diffusion is fastest in gases and slowest in solids. गैसेस में बहुत फास्ट होता है, लिक्विड में उससे कम, एंड स्लो किस में होता है? सॉलिड में डिफ्यूजन होती है, पर इतनी स्लो होती है कि हमें पता ही नहीं लगता, दिखती भी नहीं, बहुत स्लो होती है। नंबर थर्ड पॉइंट, the rate of diffusion increases the rate of diffusion increases on increasing the temperature, increases on increasing the temperature और हीटिंग। अगर उसको गर्म करते हैं तो डिफ्यूजन क्या हो जाती है? और फास्ट हो जाएगी। और हीटिंग, कॉमा, which means hot substances diffuse faster. गैस बहुत तेज डिफ्यूज होती है, और हॉट गैस ज्यादा तेज होगी। मतलब जो नाइट्रोजन वो रिकॉर्ड तो नहीं नॉर्मल बॉडी रूम टेम्परेचर और वो बहुत जल्दी क्या हो जाती है? मतलब डिफ्यूज। कैसे? एग्जांपल देना। तो है तो गैस ना एट लास्ट। नाइट्रोजन चल हॉट है चाहे कोल्ड है तो गैस।
हॉट ज्यादा तेज होगी, कोल्ड भी तेज होगी पर कम तेज होगी, पर है तो तेज ना, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड की कंपैरिजन में नाइट्रोजन तो गैस ही है ना, तो गैस फास्टेस्ट है ना, दैट्स व्हाई। अब इसमें लिखो जी, फॉर एग्जाम्पल द स्मेल ऑफ हॉट फूड, द स्मेल ऑफ हॉट फूड फ्रॉम किचन, hot food from kitchen, or smell of perfume spreads even even to a considerable distance, spreads even to a considerable distance। परफ्यूम की स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है क्योंकि एयर के पार्टिकल्स में स्पेस है, उसमें परफ्यूम के और हॉट फूड के जो पार्टिकल्स हैं वो डिफ्यूज हो गए हैं और सब जगह हमको स्मेल आ रही है। घर में जब भी खाना बन रहा होता है दूसरे रूम तक स्मेल अपने आप पहुंच जाती है, हमको आइडिया भी कई बार तो पता नहीं रहता क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है अकॉर्डिंगली। अब एक एग्जाम्पल में कुछ बना के दिखाऊंगा। मैंने इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब लगाया, ये दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, एक सीधी एक इन्वर्टेड। मैंने ब्रोमीन वाटर, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ब्रोमीन वाटर को मैंने यहां तक भर दिया, यहां तो पूरा भर दिया, थोड़ा सा इसके अंदर भी बढ़ा दिया ताकि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए। अगर मैं यहां तक करूंगा तो इक्वल होगा, मैंने हल्का सा एक्स्ट्रा कर दिया कि थोड़ा बढ़ जाए और इसको छोड़ दूंगा। आफ्टर सम टाइम, मतलब सम टाइम का मतलब 2-3 मिनट नहीं, सुबह से लेकर शाम तक छोड़ूंगा। डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस होती है, तो शाम तक मैं देखूंगा ये पूरे एरिया में फैल चुका होगा, लाइक दिस। हमने ये किया, रात तक ही हो चुका है। दिख रहा है सबको लेफ्ट वाली फोटो, दिख गया? तो ये कैसे हुआ, ऊपर कैसे चला गया, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो, जबकि गैस ऊपर जा रही है अगेंस्ट ग्रेविटी। गैस तो कहीं भी जा सकती है, लिक्विड में ज्यादा होता है, लिक्विड में भी ऐसा होगा। तो लिक्विड स्वेट का मैंने कोई एग्जांपल दे दिया, अंदर से बाहर नहीं जा सकता, अंदर से बाहर आ सकता है लेकिन बाहर से अंदर नहीं जा सकता। नहीं, गैस वेपर्स है, ब्रोमीन गैस, ब्रोमीन वाटर गैस, वाटर वेपर्स, ठीक है। एक सेकेंड क्या करके, नहीं वो वैक्यूम था, कुछ था ही नहीं इसको। अगर एयर होती फिर जाता ही ना, अगर मैं एयर रखूंगा, हाँ अगर मैं एयर रखूंगा तब भी चला जाएगा, एयर नीचे नहीं आएगी, एयर के पार्टिकल्स के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी कौन, ब्रोमीन वाटर वेपर्स, उसमें एयर भी रहेगी साइड साइड पे, एयर भी हर जगह होगी और ब्रोमीन वाटर वेपर उसके अंदर डिफ्यूज होगी, ठीक है। वाटर में ऑयल नहीं करेगा, डिजोल्व नहीं होगा, नहीं वहां पर डेंसिटी का फर्क आ जाता है। ऑयल के जो पार्टिकल्स वो लाइटर देन वाटर है तो वो फ्लोट करते हैं ऊपर, इसीलिए करते हैं, वो डेंसिटी का फर्क होगा। कोई चीज डिजोल्व होने के लिए उसकी डेंसिटी होनी चाहिए ना, शुगर की डेंसिटी पानी से ज्यादा है तो नीचे से डिजोल्व हो जाएगा, ऑयल फ्लोट करता है इसीलिए। वो डेंसिटी का साइंस में एक कंसेप्ट है, एक और भी तो कंसेप्ट है डेंसिटी का, तो डिफ्यूज नहीं होगा। ऑयल मिक्स होगा तो कितना बड़ी मिक्स कर ले ऊपर ही आएगा वापस, वो इंसर्ट, वो डेंसिटी का फर्क है, ठीक है। एनसीईआरटी दिखा, चलो जी इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निकालिए। इन टेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर क्या है, ठीक है। जी पहला क्वेश्चन क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग, यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर, ये तो हो गया ना हमारा, नहीं, द मास पर यूनिट, पहला क्वेश्चन क्या है, मास पर यूनिट, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। उस दिन बताया था मैंने पर यूनिट वॉल्यूम की ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या है वॉल्यूम, ये क्या है मास, मास पर वॉल्यूम, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बताया था ना कि 1 ग्राम पानी में कितना 1 ग्राम सॉरी 1 सेंटीमीटर क्यूब पानी का कितना वेट है, कितना मास है, वो आपकी क्या आती है डेंसिटी, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या आई रहेगी सेम। तो खैर मास, ये डेंसिटी की आपकी फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी की असेंडिंग लोएस्ट से हाईएस्ट। तो आपको सबसे कम डेंसिटी किसकी लगेगी, उस दिन हमने कुछ पढ़ा डिफरेंस जब किए थे सॉलिड लिक्विड गैस में, तो सबसे कम डेंस कौन होता है गैस, फिर लिक्विड्स, फिर सॉलिड्स, तो आपको सबसे लोएस्ट कौन दिख रहा है इसमें एयर, तो आपका आंसर ऐसे लिखा जाएगा, पहले एयर फिर ये साइन लेस देन का है, कॉपी में लिख लो, अभी बाकी आंसर भी कॉपी में लिख लूंगा। अब इससे बड़ा कौन सा है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। नेक्स्ट सोचो, गैसेस खत्म हो गई, उसके बाद आपका लिक्विड्स में चेक करो, नहीं कॉटन आएगी पहले, क्यों, कॉटन एक सॉलिड है और उसमें पार्टिकल्स में स्पेस क्या है बहुत ज्यादा है, और वो स्पेस किसने ऑक्यूपाई कर रखी है, एयर ने, क्योंकि अगर मैं पानी डालूंगा वो कॉटन ऐसे श्रिंक हो जाएगी, तो वो पानी से एयर बाहर निकल गई, पर जब मैंने पानी डाला श्रिंक होकर जरा सी रहेगी, जरा सी रहेगी, लेकिन जब पहले थी बहुत फिलावट में थी तो उसमें एयर बहुत सारा, एयर उसकी डेंसिटी को क्या करता है बहुत कम कर देता है, तो पहले कॉटन आएगी, फिर कौन है जी वाटर, ऑब्वियसली फिर पानी आएगा, क्योंकि पानी में कॉटन फ्लोट करेगी कि नहीं करेगी, करेगी ना पहले पहले, फिर हनी फ्लोट करेगा नहीं करेगा, इसलिए हनी ज्यादा है, हनी मिक्स हो जाएगा पानी में। आगे चॉक, चॉक पाउडर को अगर मैं पानी डालूंगा तो क्या होगा, चॉक पाउडर क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, फ्लोट नहीं करेगा, सिंक करेगा, आयरन तो सही है, पहले आंसर किससे पहले आएगा, क्यों, हाँ ठीक है, पर कॉटन में ज्यादा होते हैं ना, चॉक को अकेला तो डिजोल्व, मैं वही कह रहा हूँ, ये लिक्विड है ये सॉलिड है, ये प्योर सॉलिड नहीं है, ये सेमी सॉलिड मानते हैं इसको, इसको एक अलग फॉर्म है, आपको सेकंड चैप्टर बताई जाएगी, इसको सोल फ्यूम्स वो कुछ बोलते हैं, कॉटन उसमें आते हैं, ये प्रॉपर सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड से पहले कैसे आ रहा है डेंसिटी के मामले में, और चौक जल्दी डूबेगा कि कॉटन जल्दी डूबेगी, जल्दी कौन डूबेगा पानी में, और चौक पहले डूबेगा कि हनी, वो ज्यादा डेंस है, चौक डालती गिरेगा नीचे, हनी स्लो स्लो जाएगी, डिजोल्व भी करनी पड़ेगी, इसलिए क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है चौक से, चौक को हनी के अंदर डाल, डूबेगा नहीं डूबेगा आप बता, डूबेगा स्लो से डूबेगा, पर हनी से के अंदर डूबेगा, इट मींस चौक की डेंसिटी हनी की डेंसिटी से क्या है, पर क्या चौक कॉटन में डूब पाएगा, ऊपर ऊपर रहेगा, क्योंकि उसमें स्पेस ही नहीं है, स्पॉन्ज भी कॉटन की तरह ही होगा, इसको भी सॉलिड ही बोलते हैं, वो तो मैं कह रहा हूँ सेमी सॉलिड, ये एक सॉलिड की फॉर्म है, वो सेकंड चैप्टर में आएगी आपके पास, सॉरी ये कॉटन, स्पॉन्ज, फ्यूम्स, स्मोक, ये सब आएगा, फॉग, वाटर वेपर सब आएगा उसके, ये अलग अलग फॉर्म्स हैं, सेकंड चैप्टर में आएगी, इसी साल आएगी, घबराओ मत। चलो जी, अब आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 2, टेबुलेट द टेबुलेट मतलब टेबल, टेबुलेशन फॉर्म में, डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, तो ये हम कर चुके हैं कि करना है, लास्ट क्लास में आपको 6 पॉइंट लिखवाए थे, मैंने बोर्ड पे टेबुलेशन फॉर्म में लिखवाया था, आपने पॉइंट्स में उसको टेबल की फॉर्म में लिख देना, आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑलरेडी डन है। इसका बी पार्ट, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, रिजिडिटी
अब आपको कमेंट करना तो करना कैसे? रिजिडिटी का मतलब है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इसका ऑपोजिट हो गया, जैसे स्पॉन्ज फ्लेक्सिबल है, कॉटन फ्लेक्सिबल है, पर चौक नहीं है, रिजिड है। इसके पार्टिकल्स इतने ज्यादा टाइट है कि ये अपनी ये रिजिड है, ये स्पेस अपनी शेप ये रिजिड है, ये शेप बदल नहीं सकता। तो कई सॉलिड्स फ्लेक्सिबल होते हैं, कई सॉलिड्स नहीं होते। तो रिजिडिटी को आपको कमेंट करना है ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जितने भी पार्ट्स है ना, सबको आपने किस फॉर्म में लिखना है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये आंसर मैं अभी आपको नहीं लिखवा रहा हूं, ये आपकी फुल मार्क्स में ऑलरेडी गिवन है। आपको मैंने फुल मार्क्स परचेज करने को बोली है, उसमें आपको नहीं बोली, बोल देता हूँ, ठीक है। फुल मार्क्स सबको लेनी है, ऐसे मैथ्स में आंसर वाला है, इसमें फुल मार्क्स है, उसमें सारे इंटेक्स क्वेश्चन के आंसर होते हैं। तो कुछ उसकी लैंग्वेज थोड़ी बेकार होती है तो मैं लिखवा देता हूँ, ये उसकी लैंग्वेज ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको आंसर सारे। तो पहला आपका क्या है? रिजिडिटी। आप बताओ, पहले तो इसमें लिखना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिडिटी। तो क्या मतलब बनाओगे इसका कोशिश? रिजिडिटी का मतलब हिंदी में फ्लेक्सिबल ना हो, गुड। फ्लेक्सिबल क्या, जो रिजिड ना हो? कुछ तो बताओ है, क्या क्या? Something that is rigid and you don't have much space. तो रिजिडिटी में रिजिड वर्ड यूज नहीं करना ना हमने। Something that चलो उसमें लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। रिजिडिटी रेफर्स टू प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स शेप। अपने शेप को चेंज करने से जो प्रॉपर्टी रेजिस्ट करती है, इसकी शेप में चेंज नहीं कर सकता, इसकी शेप में चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या है? थोड़े से रिजिड। तो ये प्रॉपर्टी जो रेजिस्टेंस रेजिस्ट मतलब रोकती है, उसको अपोज करती है फॉर चेंज, इज नोन एज रिजिडिटी। अब आप बताओ, रिजिडिटी में सबसे ज्यादा रिजिड कौन है और सबसे कम रिजिड कौन है सॉलिड, लिक्विड, गैस में? क्योंकि सॉलिड की फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है, लिक्विड गैसेस की फिक्स शेप वॉल्यूम नहीं होता, इसलिए वो लेस रिजिड होंगी। उसमें आज लिक्विड कोई भी शेप ले सकता है, गैसेस कोई भी शेप ले सकती है, पर सॉलिड कोई भी शेप नहीं ले सकता। सेकेंड पॉइंट क्या है? कंप्रेसिबिलिटी का मतलब बताना है पहले, फिर बताना है कौन सा ज्यादा कंप्रेसिबल है। जिसको जिसको प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, जिसके ऊपर हम फोर्स लगाए तो वो कंपैक्ट हो जाएगी, अपनी शेप भी चेंज करेगी, अपनी वॉल्यूम भी चेंज करेगी। The property of changing the shape and volume by pressing it by applying some force is known as compressibility. यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं। Compressibility is the property of fluid or solid due to which its volume decreases with pressure when pressure is applied. तो सेम बात होगी, हमने प्रेशर को फोर्स बोल दिया। अब किसके कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, किसकी कम है? गैसेस की ज्यादा है और सॉलिड्स की क्यों? रीजन मानो मैंने, क्यों क्यों? The particles of gases have very high space with large space between them. तो स्पेस है तो वो जगह कंप्रेस हो सकती है, जगह है हमारे पास, पर सॉलिड्स के पार्टिकल्स में स्पेस नहीं है तो वो दब नहीं सकते। तो यही आपको लिखना है, ये बुक वहां पे लिखा होगा, तो ये आंसर हमने वहां से रेडी करना है पूरा का पूरा। अगला पॉइंट, फ्लूइडिटी। फ्लूइड का मतलब द थिंग्स विच कैन फ्लो। तो फ्लूइडिटी कौन सी होती है? लिक्विड्स एंड गैस, बिकॉज दे डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप। तो किसी भी उसमें वॉल्यूम सेम रहती है, पर वो किसी भी शेप में अपने को कन्वर्ट कर लेती है और फ्लो इजीली हो जाती है। पर सॉलिड जहां पे पड़ा है वहीं पड़ा है, फ्लो नहीं करेगा। अगला है जी, फिलिंग अ गैस कंटेनर। गैस कंटेनर कौन पूरी तरह भर देगा और कौन पूरी तरह नहीं भरेगा? लिक्विड गैस भरेगा पूरी तरह। गैस के पार्टिकल्स इजीली मूव करते हैं, मूव कॉन्टिन्यूसली, वो पूरे कंटेनर में हर जगह क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे। पर सॉलिड के पार्टिकल्स तो एक ही जगह पे रहेंगे ना। अगर एक बहुत बड़ा टैंक है, उसमें मैंने बॉल डाल दी, बैट डाल दिया, रैकेट डाल दिया, वो उतनी स्पेस ऑक्यूपाई करके, इतनी उसकी वॉल्यूम है उस स्पेस पर। गैस अगर डालूंगा, गैस चारों ओर वॉल्स पे फैल जाएंगे, लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स फैलेंगे नहीं। लिक्विड भी फैलेगा, लिक्विड फैलता रहेगा, ऐसे फ्लोट करना शुरू कर देगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ आया नहीं? समझ? पर अगर हम कंटेनर पे गैस डालते हैं तो अगर हम नीचे चेक करेंगे तो लिक्विड फॉर्म में नहीं, अगर उसको कंप्रेस करेंगे तो लिक्विड फॉर्म में जाएगी वो। गैस अपने आप लिक्विड फॉर्म में नहीं जाती।
वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, उसको कंप्रेस करके लिक्विफाइड करते हैं हम, अपने आप नहीं बनती, ब्यूटेन गैस कहते हैं उसको। तो वो लिक्विफाइड हम करते हैं कंप्रेस करके, सिलेबस में आता है सेकंड चैप्टर में। तो एक गैस को कंप्रेस करते रहो करते रहो करते उसका प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ा दो, टेम्परेचर कम कर दो, ठंडी कर दो, करते 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 वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस का नाम भी है सिलेबस में हमारे, ठीक है ना। ये सेकंड चैप्टर का होगा, वहां समझाऊंगा। पर ऐसे ऑटो अपने आप नहीं होता कि टैंक में तूने गैस डाली वो गैस वो लिक्विड बन जाएगी, ऐसे नहीं होता। तो गुब्बारे में गैस डाल के लिक्विड क्यों नहीं बन जाती, नहीं बनती ना, कंप्रेस करना पड़ता है उसको और उसका टेम्परेचर को बहुत कूल करना पड़ता है, तब होती है। परफ्यूम तो वो तो है ही लिक्विड फॉर्म में, वो स्प्रे जब वेपर में कन्वर्ट होता है बाद में, वो लिक्विड से वेपर है, तो वेपर से लिक्विड बोल रहा है, दो अलग अलग प्रोसेस है, ऑपोजिट, दोनों दोनों सिलेबस में है। अब लिक्विफाइड गैस जो सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही वो आती है बाहर वो किस फॉर्म में आती है, वही परफ्यूम का कंसेप्ट है। पर परफ्यूम में गैस नहीं है, परफ्यूम में लिक्विड है, वो गैस को लिक्विफाई किया है, दोनों अलग अलग बात है। परफ्यूम की बोतल खोलो गिरा दे तो लिक्विड निकलेगा, गैस निकलेगी, लेकिन सिलेंडर की खोल दे क्या निकलेगा, गैस ही निकलेगी, दो अलग अलग बातें हैं। वो कंप्रेस करके लिक्विफाई की गई है, ये तो है ही लिक्विड, ये तो उसके ऊपर मैकेनिज्म लगा कि स्प्रे होकर निकलेगा, और वो लिक्विड ही निकलता है। ध्यान दो तुम, जब हम परफ्यूम लगाते हैं तो शर्ट गीली होती है तो वो लिक्विड ही निकल रहा है, तो वो बहुत वो जैसे डस्ट पार्टिकल्स की फॉर्म में निकल, लगता है वो गैस है, वो निकल रहा लिक्विड ही है, बस उसकी स्मेल हर जगह फैल रही है क्योंकि वो स्मेल के पार्टिकल्स गैस में चले गए। तो लिक्विड परफ्यूम तो लिक्विड ही रहा, पर गैस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ब्यूटेन गैस, वो सॉलिड लिक्विड होती है, कंप्रेस करके बनती है, निकलती है वो गैस की फॉर्म में। तभी तो कहते हैं सिलेंडर फट जाएगा तो बहुत गैस फैल जाएगी और हल्का सा स्पार्क भी जला देता है उस चीज को, दैट्स व्हाई। और ये आपने देखा कई घरों में आग लग गई, सिलेंडर लीक हुआ, सिलेंडर में गैस है वो लिक्विड है, लेकिन जब वो निकलती किस फॉर्म में निकलती, गैशियस, तो गैशियस फॉर्म में तो वो हर जगह क्या फिलिंग द टैंक, पूरे रूम को क्या कर देती है, फिल करती है। तो कहीं हल्की सी भी स्पार्क हुई, इमीडिएटली पूरा रूम आग पकड़ लेता है, क्योंकि वो गैस की प्रॉपर्टी है फिलिंग द टैंक, हर जगह वो फैल जाती है। और लिक्विड भी फैलती है पर सॉलिड नहीं फैलती, क्यों, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, पार्टिकल्स ऑफ गैस आर कांस्टेंट कॉन्टिन्यूसली कांस्टेंटली मूविंग, लिक्विड में भी लेस कांस्टेंटली मूविंग और सॉलिड में तो रिजिड रहते हैं। अगला क्या है जी, ये लिख चुके हो आप लोग, शेप सॉलिड्स की फिक्स शेप है, डेफिनेट शेप है, लिक्विड की नहीं है और गैसेस की भी नहीं है। फिर अगला क्या, काइनेटिक एनर्जी, हायर इन गैस, हाईएस्ट इन गैस है बेसिकली, एंड लेस इन लिक्विड, एंड उसके कम सॉलिड में तो होती नहीं है। सॉलिड को हम मूव करेंगे तो मूव होगा, धक्का मारेंगे तो मूव होगा, ये अपने थोड़ी मूव हो जाएगा। लिक्विड अपने मूव होगी, जहां उसको ढलान में लेके चली जाएगी, फ्लूइड है ना, फ्लो करेगी। और गैसेस के पार्टिकल्स तो काइनेटिक एनर्जी होती घूमते रहते हैं हर जगह। डेंसिटी ये भी लिखवा चुका हूं, स्ट्रेंथ में लिखवाई थी कि सॉलिड्स की हाई डेंसिटी, इसमें कई पॉइंट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कई रह गए, तो कहां से करने हैं आपने, फुल मार्क्स में आपको ऑलरेडी आंसर गिवन होगा, इट्स नॉट फुल मार्क्स लेकिन आपको फुल मार्क्स परचेज करना है, सेकंड हैंड भी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजंस। A gas fills completely the vessel in which it is kept। आपको बताना है, लिखना भी नहीं है, आंसर वहां पे दिया हुआ है, आप बताओ क्या आंसर है इसका, क्योंकि हम स्कूल की मैम थोड़ी हर चीज लिखवाते रहेंगे, कॉपी कंप्लीट के चेक होंगे, मार्क्स मिलेंगे, तो वहीं से लर्न कर लो। बेसिकली स्कूल में लिखवाने का कंसेप्ट खत्म हो जाना चाहिए, एग्री करते हो कि नहीं करते, 8 तक लिखवाना चाहिए क्योंकि राइटिंग इंप्रूव होती है, लिख लिख के याद होता है। 9 से आपके आनी ज्यादा एमसीक्यूज है, एमसीक्यू लिख के याद होंगे, सोच के याद होंगे। एमसीक्यू थिंकिंग स्किल्स पे डिपेंड करते हैं कि लर्निंग पे डिपेंड करते हैं, थिंकिंग्स पे, कंसेप्ट पे डिपेंड करते हैं। तो 9th के बाद ना ये जो कॉपी कंप्लीट के 5 मार्क्स से खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि अब बड़े बच्चे हो गए, बच्चों को मार्क कराओ, समझाओ, बात खत्म करो। जो तुम मार्क करके लर्न कर सकते हो वो लिख के भी लर्न कर सकते हो। ऐसे होमवर्क में आधा टाइम तुम कॉपी कंप्लीट करने का, आधा साल तुम कॉपी कंप्लीट करने का होमवर्क करते भी नहीं करते, क्या होता है उससे, तुम उसकी जगह लर्निंग भी तो कर सकते हो, तुम उसकी जगह प्रैक्टिस भी तो कर सकते हो, मैथ्स की कर सकते हो, तो वो टाइम बचता है ना यार। इसलिए हम जो जरूरी है वो लिखवाएंगे। 10th में तो हम कुछ भी नहीं लिखवाते, 10th में तो लखमीर सिंह ने अच्छी लैंग्वेज दे रखी है, हम प्रॉपर मार्क कराते हैं। एक साइंस में कुछ नहीं लिखवाते सिवाय न्यूमेरिकल्स के और डायग्राम्स के, बाकी सब हम बुक में मार्क कराते हैं। 9th में ना ये लखमीर सिंह ज्यादा अच्छी नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा वास्ट दिया, आउट ऑफ सिलेबस बहुत कुछ दिया है, फुल मार्क्स भी इतनी अच्छी नहीं है, एनसीईआरटी तो भाई बेकार। तो हम तीनों का कंबाइन मिश्रण करके आपको नोट्स बना के देते हैं, समझ गए, तो ताकि जो बेस्ट हर जगह दे रखी क्वालिटी वो आपको लिखवा दी जाए। तो फुल मार्क में से आंसर लर्न करना वो अच्छी दी है।
अब गैस फिल्स कंप्लीटली, कौन मनराज तो बताएगा वाई, क्यों? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड हैव काइनेटिक एनर्जी, इसलिए वो फैल जाते हैं। सेकेंड है अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। कोई ट्राई करेगा? अमितोष ट्राई करेगी? नहीं, वेरी हार्ड, करूंगी नहीं। अब गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, कोई एग्जांपल देके बता सकता? हाँ, मैं श्योर तो नहीं हूँ बट शायद इसके क्रॉस गैस स्प्रेड करती है तो उसे स्पेस चाहिए होगा। अगर हायर अमाउंट गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाईएस्ट हाईएस्ट है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली? जो मूवमेंट की एनर्जी होती है। तो जो चीज मूव कर रही है वो टक्कर भी तो करेगी। मूव करते 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 जा रहे हो, तुम देख रहे हो उधर, चल रहे हो उधर, काइनेटिक एनर्जी है, और तुम्हें पता नहीं वॉल आ गया तो क्या होगा? तो पार्टिकल्स की आंखें हैं, वो तो टकरे कर इधर मारे उधर मारे उधर मारे, घूम ही जा रहे हैं हर जगह। इसलिए उनके पास एक अच्छी काइनेटिक एनर्जी है और वेरी लेस या नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसलिए अट्रैक्शन है ही नहीं, वो घूमते रहेंगे, अलग अलग जाएंगे, तो वो घूम ही जा रहे हैं, टकरे मारी जा रहे हैं। इसलिए वो जो क्वेश्चन है एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। क्लियर वो आंसर? अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। क्यों वुडन टेबल को सॉलिड बोलते हैं? बिकॉज इट्स अ फिक्स शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, स्पेस नहीं है, इजिली ब्रेकेबल नहीं है, रिजिड है। तो आपने सॉलिड की, हाँ इजिली कंप्रेसिबल नहीं है, सॉलिड की प्रॉपर्टीज जो लिखवाई थी ना 5-6, वो सारी लिख दो कि इसमें सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज है। इसको क्या बोलेंगे? सॉलिड बोलेंगे। फ्लो करती है ये, तो फ्लूइड भी नहीं तो सॉलिड हुई ना, सिंपल सी बात। वी कैन, अच्छा इसके अलावा वुडन टेबल, डोर आ जाएगा, वॉल आ जाएगी, टेबल, स्केल आ जाएगा, पेंसिल, कुछ भी बोलेंगे। इस कॉल सॉलिड क्यों? अगर सॉलिड पूछे, सॉलिड की प्रॉपर्टी लिख दो। इसको लिक्विड क्यों बोलते हैं, फ्लूइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि फ्लो कर सकता है और फ्लूइड की डेफिनेट शेप नहीं है, वॉल्यूम वगैरह नहीं है। ऐसे करके आपको सारी प्रॉपर्टीज लिखनी है। आपको अब आप बड़े हो गए हो, आपको ऐसा नहीं आएगा व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ये नहीं आता आपको। आपको कुछ चीज पूछेंगे इसको सॉलिड क्यों बोलते हैं, तो आंसर तो वही रहेगा ना कि सॉलिड में ये प्रॉपर्टी, इसमें भी ये प्रॉपर्टीज है, तो ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है सॉलिड की, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड सॉलिड। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। क्लियर हुआ? या उस प्रॉपर्टी को यूज करके कि ये टैंक को क्यों फिल करता है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली मूविंग है। ये क्या क्या क्वेश्चन था अभी? ये एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल्स, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो रीजन कहां से लिया? जो कॉपी में लिखा है। तो लर्न एक ही में वही चीज करनी है, वही एक आंसर आपके बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर। तो बहुत सारे क्वेश्चन कौन देगा आपको? वो मैं दूंगा आपको कि किस एक आंसर किस 10-12 तरह के क्वेश्चनों में आ सकता है, वो सारे मैं आपको दूंगा। ठीक है? वी कैन इजिली मूव अवर हैंड इन एयर। मूव हो रहा है, क्यों मूव हो रहा है? आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्योंकि एयर के एयर एक गैस है, गैस में पार्टिकल्स में क्या है? स्पेस। उस स्पेस में हार्ड डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूज हो गया आराम से इजिली। बट to do the same through a solid block of wood we need a karate expert। तो आंसर क्या है? कराटे एक्सपर्ट के पास क्या होता है? टेक्निक टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वुडन टेबल। A solid has a strong force, particles of solid has strong force of attraction which cannot be broken easily। लेकिन the karate expert has technique to break that force of attraction, so he knows how to break that force of attraction and insert his hand and break the, वो जो ब्रेक किया वुडन टेबल जो भी होगा। ये आपको आंसर प्रॉपरली वहां पे मिल जाए। कोई डाउट? क्वेश्चन है बच्चे? कितने बच्चे? पूछो। हाँ, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी, ठीक है, एज compared to solids, but you must have observed that ice floats on water। Why? Very important question है, important मार्क कर सकते हो। लिक्विड्स की डेंसिटी कम होती है पर सॉलिड्स की ज्यादा, इससे सॉलिड सिंक हो जाते हैं। बट आइस तो सॉलिड है, वो क्यों फ्लोट करती है? तो लिखो, देखिए इसका आंसर लिखना पड़ेगा। वाटर की बनी है तो उसके अंदर स्पेस होता है। ओके, और कुछ? थोड़ा सा सही है, आधा सही है। एक मिनट रुको। लिखो इसका आंसर। आइस बनती कैसे है? वाटर को क्या करना पड़ता है? फ्रीज।
तो बेसिकली वाटर का केमिकल फॉर्मूला पता तुम्हारे को क्या होता है? H2O। आइस का फॉर्मूला क्या होता है? H2। वाटर वेपर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो तीनों एक ही बात है। तो जो स्पेस वाटर के पार्टिकल्स में है, आइस में भी जो स्पेस उतनी रहेगी ना, थोड़ी सी स्पेस कम हो जाती है फ्रीज करने पे, कॉम्पैक्ट हो जाती है, तो फिर भी स्पेस रहती है, वो हम पानी से भर देते हैं और पानी फ्लोट करता है। दिखाता हूं कैसे, पहले लिखो। आइस इज फॉर्म्ड बाय फ्रीजिंग द वाटर। आइस इज फॉर्म्ड बाय फ्रीजिंग द वाटर, फुल स्टॉप। When we do that, then the number of then the को जगह अ कर दो, then a number of empty spaces are created in solid ice. Empty spaces are created in solid ice. अब ध्यान से देखो, ये एक ट्रे के अंदर पानी है, ठीक है, और इसके पार्टिकल्स में स्पेस होगा कि नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होगा, ज्यादा स्पेस होगा। जब मैं इसको फ्रीज कर रहा हूं, तो फ्रीज करते ही किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सॉलिड। तो क्या पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं अपने आप? पार्टिकल्स तो उतने ही रहेंगे ना जितने लिक्विड में थे। अब ये सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो गई और इसके पार्टिकल्स उतने ही है। अब ये सॉलिड तो बन गई फ्रीज करने पे, टेम्परेचर डाउन करने पे, बट इसके पार्टिकल्स में जो स्पेस थी वो अब भी उतनी ही है। तो वही लिखवाया मैंने आपको, अ नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस आर क्रिएटेड इन सॉलिड आइस, क्योंकि ये सॉलिड था नहीं, ये लिक्विड से हमने कन्वर्ट किए जान के, तो इसके पार्टिकल्स उतने बढ़ थोड़ी जाएंगे अपने आप। क्लियर हुआ? फुल स्टॉप। नहीं, फुल स्टॉप नहीं, आइस लिखा, गिविंग इट अ केज लाइक स्ट्रक्चर। एक केज देखा है आपने, जिसमें वो शेर को लगता है, इसमें एम्प्टी स्पेस होती है देखने की, जेल टाइप, अ केज लाइक स्ट्रक्चर, फुल स्टॉप। Due to this empty space, the volume of ice becomes more than it was liquid. ये कंसेप्ट आपके आगे जाके चैप्टर्स में आएगा। जब हम किसी चीज की स्पेस को बढ़ा देते हैं, उसकी वॉल्यूम स्पेस को कम करते हैं, वॉल्यूम बढ़ जाती है। या एम्प्टी स्पेस हो गई, उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये क्यों आएगा ये अभी नहीं समझाऊंगा मैं आपको, बाद में। फुल स्टॉप लिखा। अब इसकी वॉल्यूम क्या होगी? ज्यादा। पहले वॉल्यूम जब ये पानी था तो इसकी वॉल्यूम क्या थी? कम। अब इसकी वॉल्यूम क्या होगी? सॉलिड हैवी हो गया, वॉल्यूम क्या होगी इसकी? ज्यादा। फुल स्टॉप। Because of greater volume, the density of ice decreases. जब वॉल्यूम बढ़ती है तो डेंसिटी कम होती है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंसेप्ट है। एक बढ़ेगा और एक क्या होगा? कम। कि अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एक आयरन का पीस पानी में क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। एक एल्यूमिनियम का पीस पानी में डूब जाएगा, हैवी एल्यूमिनियम। लेकिन एल्यूमिनियम की मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं, शिप की फॉर्म में, फ्लोट कर जाएगी। जब वॉल्यूम बढ़ाते हैं डेंसिटी क्या हो जाती है? कम। मान लो ना, तुम्हें पता है स्मेल्टिंग या मेल्टिंग क्या होता है, या रिसाइकलिंग पता है? कोई भी मेटल को हम सॉलिड की फॉर्म में होता है, उसको मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर कोई भी शेप दे देते हैं। तो जब मैंने एक, ये मान लो सॉलिड है, इसको मैं पतला कर दूंगा, पतला, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी? बढ़ गई।
वॉल्यूम स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है ना, वॉल्यूम क्या होगी, बढ़ गई, पर ये लाइटर हो जाएगा, पहले हैवियर था, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ते ही डेंसिटी क्या हो जाती है, कम। क्या लिखा लास्ट आपने, डिक्रीजेस, फुल स्टॉप। ड्यू टू दिस लोअर डेंसिटी देन वाटर, ड्यू टू दिस लोअर डेंसिटी देन वाटर, ice floats in water. Due to this lower density than water, ice floats in water. ये आपके इंटेक्स्ट भी हो गया और चैप्टर भी हाफ से ज्यादा हो गया। बता रहा हूं, एनसीईआरटी देखो, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, बस ये तो कटा हुआ है ना बहुत सारा, 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। फिर हम फंडामेंटल या फंडामेंटल या मोशन जो भी बोलोगे वो करा दो, जो बोलोगे दोनों कराने हैं बेसिकली। हमारा टारगेट है कि मई फर्स्ट वीक तक ये चैप्टर हो जाए, उससे पहले, ठीक है ना, क्योंकि ये छोटे छोटे चैप्टर एक 2 हफ्ते में 6 क्लासेस में आराम से हो जाता है। मोशन भी टाइम पे हो जाएगा, फंडामेंटल भी टाइम पे हो जाएगा। फंडामेंटल में स्पीड बढ़ा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ऐसे आज मैंने कुछ समझाया, अब बोला कि यार फुल मार्क्स से जाके आप लर्न कर लेना, ऐसे ही कुछ चीजें लिखने को होगी तो मैं उसमें क्या करूंगा, आपको समझा दूंगा और वो फोटो भेज दूंगा ग्रुप में, आप घर से लिख लेना। पर वो जो लिखने का वो लिखना पड़ेगा, जो मार्क करने का वो बोलूंगा मत लिखो, बेशक मार्क कर लो, जो लिखना है वो घर से लिखो, स्पीड बढ़ जाएगी पढ़ाने की, ठीक है। अगली क्लास ऐसे करते हैं, कुछ काम होगा तो मैं घर पे फोटो